दोस्तों आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ में डी2 में कितना एप्लीकेशंस लगा है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। कल के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, तो इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा आज के दिन मार्केट में कुछ एसएमई आईपीओ भी ओपन थे। इसमें से जीवी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 5 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 7 अगस्त को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 12 अगस्त है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 53 है और आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 426 करोड़ का है, जिसमें 320 करोड़ का फ्रेश इशू और 106 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में डे 2 में कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 14.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.33 टाइम अब तक सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्सन 31.93 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्सन 29.52 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्सन 36.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 14.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 12,63,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो आईपीओ में 2 दिनों में खूब एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड आ रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4215 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग भी हो सकती है। तो अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपने अब तक इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट स्टेप है लीप इंडिया का आईपीओ। यह आईपीओ कल से खुलने वाला है और ये 11 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 14 अगस्त है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 159 है और आईपीओ में 94 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2480 करोड़ का है, जिसमें 480 करोड़ का फ्रेश इशू और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 94 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,946 रुपये है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी थोड़ा उछाल देखने को मिला है, यानी कि इसका प्रीमियम जहां गिरकर 3 रुपये का लो बनाते हुए देखने को मिला, अभी थोड़ा यहां पर जंप देखने को मिला है और प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 94 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 940 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 6% के ऊपर ट्रेड कर रहा, हालांकि अभी भी कुछ खास बढ़िया प्रीमियम नहीं है। आईपीओ कल से खुलने वाला है, तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी लेकर आऊँगी। नेक्स्ट टाइप है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ। ये आईपीओ भी कल से ही खुलने वाला है और ये भी 11 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 14 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 212 है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 252 करोड़ का है, तो ये बहुत छोटा आईपीओ है। इसमें 202 करोड़ का फ्रेश इशू और 50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन इन दोनों ही आईपीओ की एंकर लिस्ट अब तक नहीं आई है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,840 रुपये है। इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1,050 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इसकी रिव्यू वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए अब कुछ सेमी आईपीओस को भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट आईपीओ है जीपी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ। ये आईपीओ 31 जुलाई को ही ओपन हुआ है और ये 4 अगस्त को ही क्लोज होने वाला था, लेकिन इसका जो क्लोजिंग डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये 7 अगस्त को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल तक आपके पास मौका है इस आईपीओ में अप्लाई करने का या इससे विड्रॉ करने का। तो जिन्होंने भी पहले इस आईपीओ में अप्लाई किया है उन सारे लोगों के पास आईपीओ से रिलेटेड मेल भी आया है कि आईपीओ का डेट क्यों एक्सटेंड किया गया है। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उसमें फेरबदल किया गया है। इसके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उन्होंने रिजाइन किया है। तो फिलहाल आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल तक आपके पास एक मौका है। आपने अगर अब तक इसमें अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर अप्लाई कर रखा है तो आप चाहें तो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 12 अगस्त को होने वाली है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये 42 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्री इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 112.40 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 58.45 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन 230.82 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 276.42 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 139.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 91.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब तक आईपीओ में 64,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर भी डिमांड तो आ रही है, पर बहुत सारे लोगों ने इससे विड्रॉ भी किया है, यानी कि कुछ एप्लीकेशंस लग रहे हैं तो काफ़ी सारा विड्रॉल भी हो रहा है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के पर इस आईपीओ से करीब 52,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो वैसे तो डिसेंट प्रीमियम है, लेकिन जिस तरह से आईपीओ से रिलेटेड इशू निकल कर आया है, इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया है। अब किसी भी कंपनी में से कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर यानी कि कोई हेड ऑफ द मेंबर अगर रिजाइन करता है, वो भी ऐसे समय में जब कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो ज़रूर इसमें कोई इंटरनल इशू है। तो जीएमपी के ऊपर तो कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और सेमी आईपीओ वैसे भी काफ़ी रिस्की होते हैं। तो जब भी आईपीओ में कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस तरह के आईपीओ से अलर्ट रहें और इस तरह के आईपीओ को अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एजस टेक्नोलॉजीज आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये आज के दिन ही क्लोज हुआ है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 28,800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम में 11-11.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह से इसके प्रीमियम ओपन हुए हैं तो हो सकता है कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। तो इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 29.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 23.88 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन 48.05 टाइम, बिग HNIs पोर्सन 55.23 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 33.69 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 25.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ में 9,276 एप्लीकेशंस लगा है, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इसमें नहीं लगा है। आईपीओ रिटेल पोर्सन में 25 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 12-13 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है LAPL ऑटोमोटिव आईपीओ। ये आईपीओ 6 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 10 अगस्त को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 13 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 32 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ के करीब पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 31 करोड़ के करीब पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज डे 1 में आईपीओ में कितना एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले ही दिन आईपीओ 4.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वैसे पहले दिन QIBs की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्सन 4.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्सन 3.83 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 4.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 7.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में देखें तो पहले दिन 3719 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में देखें तो बढ़िया डिमांड है।
अब इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 72,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम है। आईपीओ में पहले ही दिन देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लगा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ की ओवरऑल मार्केट में डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। लेकिन ये वीडियो किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें।